प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा के तमाम सांसदों और विधायकों के साथ पदाधिकारियों ने गांव गोद लेने का काम तो जरूर किया, लेकिन गांवों की आज स्थिति क्या है इसको कोई नहीं जानता है। ऐसे में अब इन गांवों के विकास को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज होने लगी है, जहां उत्तराखंड प्रदेश की भाजपा सरकार गांव में रात्रि प्रवास करने के साथ साथ गांव में विकास योजनाओं को भी पहुंचाने का दावा कर रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इन गांवों को लेकर और भी बेहतर विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इन गोद लिए गांवों की होती दुर्दशा को देखने के लिए अब उत्तराखंड कांग्रेस ने भी जमीन पर उतरने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का बड़ा आरोप है कि सरकार ने गांव गोद लेने का काम तो जरूर किया, लेकिन गांव की स्थिति आज बद से बदहाल हो चुकी है। गोद लेने के नाम पर केवल एक मीडिया हाइप पाई गई, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया और आज कोई भी मंत्री विधायक गांव की तरफ रुख नहीं करता। ऐसे में अब वो खुद गांव की दुर्दशा देखने का काम करेंगे और इसके माध्यम से वो जनता के बीच भाजपा की नीतियों रीतियों को भी लाने का काम करेंगे। कभी मंत्रियों और सांसदों ने गांव गोद लेकर मॉडल विकास का वादा किया था, लेकिन कुछ गांव को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर गांव में ना गोद लेने वाले मंत्री पहुंचे ना सांसद। अब कांग्रेस इन्हीं गांवों में सच्चाई तलाशने निकल रही है। जमीनी हाल कई गांव आज भी सड़क, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से दूर हैं। तो वहीं भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने 19 विधानसभा क्षेत्रों की हालत देख ले, 2027 में आंकड़ा और कब न हो जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना और मंत्रियों के गोद लेने वाली योजनाएं वक्त बेवक्त मंचों से दावा हुआ कि यह गांव मॉडल बनेंगे, विकास का चेहरा बदल देंगे, लेकिन कागज पर दिखने वाले मॉडल जमीन पर कहीं नजर नहीं आए। कई गांवों में आज भी सड़कें टूटी हैं, पानी अनियमित है, स्वास्थ्य सुविधा नाम की चीज नहीं और स्कूलों की हालत बदहाल है। कांग्रेस अब इन गांवों में जाकर इस हकीकत को पूरे प्रदेश में दिखाने की तैयारी में है, ताकि पता चल सके कि कौन सा वादा सिर्फ फोटो तक सीमित रहा और पूरे प्रदेश में इन विकास के मॉडल की पोल खोलेगी। ऐसा ही रुद्रप्रयाग का देवली भरणी ग्राम है, जो कभी सांसद ग्राम घोषित हुआ था, लेकिन इसका विकास भी आज तक धरातल पर नहीं दिखा है। मैं गणेश तिवारी, निवर्तमान सदस्य जिला पंचायत गुप्तकाशी लोहारा वार्ड। 2013 की आपदा के बाद ग्राम पंचायत देवली भरणी ग्राम को तत्कालीन सांसद भुवनचंद खंडूड़ी जी के द्वारा गोद लिया गया था। गोद अपने आप में एक तौहीन भरा शब्द है, लेकिन गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल था कि हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि सांसद जी ने गोद ले लिया था। लेकिन उस समय से और आज तक जो है कि गांव का कोई विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था कि सांसद निधि से लोगों को ये भरोसा विश्वास था कि सांसद निधि से गांव का विकास होगा, लेकिन 1 रुपया भी जो है सांसद निधि से खर्च नहीं हुआ है। बदले में इस रोड की स्थिति ऐसी है कि जिले में मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी गाँव की रोड की ऐसी स्थिति होगी। बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन हमने सीएम साहब से भी और वर्तमान विधायक जी से, जिलाधिकारी जी से, कई लोगों से, हमने सक्षम अधिकारियों से ये निवेदन किया था कि इस रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है और किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन आज भी रोड के जो है कि बदतर हालत हो रखे हैं। मैंने यही कहा कि जब मैंने आप लोगों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट गांव गैरसैंण के पास है, वो सारकोट गांव मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारकोट गांव को मैं गोद ले रहा हूँ, मैं इसका विकास करूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर तो उत्तराखंड के पूरे गाँव को विकास करने का भार है और चूँकि ठीक है आपने सारकोट भी लिया, इसका भी स्वागत है, लेकिन सारकोट में भी मैं अब जाकर देखूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को कब गोद लिया था और अब तक उस गांव में क्या क्या हुआ। लेकिन उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आपके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उन गांव की स्थिति क्या है। और मैंने एक उदाहरण दिया कि एक गांव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली। उस दौला सिरतोली की सड़क 2013-14 में कटी, मतलब नई सड़क कटी। उसके बाद से लेकर अब तक उस पर एक चुटकी भर मिट्टी नहीं पड़ी कभी। ऐसी स्थिति में है उस गांव की जो गोद लिया है। तो गांव जो गोद लिए जाते हैं उनका अगर यही हाल होना है तो ये भी एक जुमला है कि कोई गांव गोद ले रहा है, ये भी एक जुमला है। मैं मानूंगा मुख्यमंत्री जी कि आपने सारकोट गांव को गोद लिया, तब मानूंगा जब आप सारकोट गांव को गोद लेकर वहां प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार पर नियोजित करें, उसको सेवायोजित करें, और तब मैं मानूंगा कि आपने सारकोट गांव को गोद लिया और ये सफल गोद लेने की प्रक्रिया है।
कांग्रेस के अभियान पर भाजपा ने भी सीधा तंज कसा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस को आज किसी चीज में विकास नहीं दिखता। कांग्रेस अच्छी सड़क पर आंख बंद करके चलती है और खराब बताती है। कांग्रेस को जाना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे ढूंढने चाहिए। उनको क्यों विकास दिखाई पड़ेगा? वो विरोधी पार्टी है। वो तो चलती हुई सड़क पर भी अगर सड़क बहुत अच्छी बनी होगी तो आंख बंद करके चल देंगे और बाद में जाके आगे कहेंगे साहब इसमें 10 गड्ढे मुझे दिखाई पड़े क्योंकि आंख बंद है। तो उनको तो बोलना है, तो उनका बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हाँ, उनको अगर जाना हो और जगह जगह जाके अगर अपनी बात कहना चाहते तो कौन रोक लेगा? जाना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ न कुछ कोई आधार ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर आगे चुनाव में जा सकते हैं। कुल मिला के जाए हो, उनके जवाब हमारे सांसद देंगे। वो सक्षम है अपनी बात कहने में। साफ है कि गांव के विकास पर शुरू हुआ यह अभियान अब 2027 की राजनीति का नया मोर्चा बन सकता है। पर असली सवाल यही है कि इन गांवों को कब विकास मिलेगा और कैसे, क्योंकि गोद लेने के बाद ना तो सांसद और ना ही मंत्रियों ने गांव में पलटकर देखा। आज गांव अपने विकास की राह देख रहे हैं। भाजपा सरकार के गोद लिए गांवों को ढूंढने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस एक अभियान के तौर पर गांव-गांव जाने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा ने भी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप गांव में जरूर जाइए, लेकिन वहां पर अपने मुद्दे तलाशने का काम करें, क्योंकि उत्तराखंड या सीधे तौर पर कहें भाजपा सरकार ने इतने विकास कार्य इन गोद लिए गांव में किए हैं कि आपको वहां पर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिल पाएगा जिससे आप सरकार को घेरने का काम कर सके। अब इस पूरे गोद लिए गांव के मुद्दे पर राजनीति भी जमकर होने लगी है। चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में इन गांवों को अगर नजर डाली जाए तो इन गांवों के ग्रामीण खुद अपनी बात बयां कर रहे हैं कि कैसे यहां पर विकास कार्य हुए और कैसे यहां पर विकास की बाढ़ जो रही है।